हाँ तो प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति की पार्ट 3 होने वाला है। तो आज हम पढ़ाने वाले त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तो आप सब जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को टेलीग्राम व्हाट्सएप सभी पर शेयर कर दी ताकि क्लास में जुड़ सके और हम चलो पढ़ाते हैं। ठीक है आप सभी को। अभी हम पढ़ा रहे हैं आप सभी को। चलो आज हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीका। चलो लिखते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीका। स्टार दे के लिख दो तो लिखो तो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति सर्वसमीका। त्रिकोणमिति सर्वसमीका। ठीक है, त्रिकोणमिति सर्वसमीका आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला आप सभी लिख लो। पहला फॉर्मूला होता है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 के बराबर होता है। पहला को आंसर हो गया क्वेश्चन। अब हम इसी में लिखना चाहे, इसी में जब हम लिखना चाहे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहे तो क्या लिखाएगा। तो ये बराबर की इस साइड है तो 1 रहेगा, और ये जो कॉस थीटा है प्लस में और बराबर के इस साइड जाएगा तो साइन में बदलेगा। बराबर के इस साइड में जाएगा तो माइनस में बदलेगा। तो माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया। और हम इसी को लिखना चाहे साइन थीटा लिखना चाहे तो रूट अंडर हो जाएगा। ये स्क्वायर जो है बराबर के उस साइड जाएगा तो वर्गमूल में बदलेगा। वर्ग बदल के वर्गमूल होता है। ठीक है, जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो वर्गमूल में बदलेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम इसमें दूसरे आदि की ओर चलते हैं। इसमें जब हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहे तो ये तो बराबर की साइड एक तो एक ही रहेगा, और ये साइन थीटा प्लस में है और बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसको जब हम लिखना चाहे कॉस थीटा इसको लिखना चाहे तो रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, और इसमें ये हो गया। और दूसरी को चलते हैं, दूसरा और इसमें हम लिखना चाहे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप सभी को। अब हम अगले फॉर्मूला की ओर चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो ये 1 इधर जाएगा प्लस में tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। और हम इसको लिखना चाहे, तो सेक थीटा बराबर लिखना चाहे, सेक थीटा बराबर तो ये रूट स्क्वायर था बराबर की साइड जाएगा तो रूट में बदलेगा। तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इसी में हम लिखना चाहे tan स्क्वायर थीटा
tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये जो माइनस था इधर जाएगा तो माइनस के 1 लग जाएगा, जो tan थीटा तो माइनस इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस था तो बराबर में इस साइड जाएगा 1 में, तो माइनस का 1 कर जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी को हम लिखना चाहे tan थीटा स्क्वायर था तो बराबर के इस साइड जाएगा तो रूट में बदलेगा, तो रूट में इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो ये हो गया। और हम तीसरे गति की ओर चलते हैं। 3 में है, इसमें हम लिखना चाहेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, तो बराबर में होता है 1। ठीक है, बराबर में होता है 1। और हम इसी को लिखना चाहे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहे, तो ये जो है कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 है, यहाँ पर 1 है माइनस है, तो यहाँ पर जाएगा तो प्लस कर जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसी को हम लिखना चाहे कॉस स्क्वायर या कॉसेक थीटा बराबर लिखना चाहे, तो ये स्क्वायर था तो बराबर की साइड जाएगा तो वर्गमूल में बदलेगा। वर्ग बदल कर होता है वर्गमूल, ये याद करके रखिएगा आप सभी। तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम इसी में लिखना चाहे, कॉट स्क्वायर थीटा लिखना चाहे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहे तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस के जो ये माइनस है और माइनस बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस में बदलेगा। क्या बदलेगा ना, तो माइनस में 1 कॉट स्क्वायर थीटा वो हो गया, माइनस में बदलेगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है 1। इसी को हम लिखना चाहे कॉट थीटा बराबर, तो स्क्वायर था तो एक बराबर के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा वर्गमूल में बदलेगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस की 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो यह हो गया, इतना है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण का फॉर्मूला। और हम आप सभी को आगे पढ़ाते हैं त्रिकोणमिति के पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या आज हम अभी पढ़ाने वाले हैं, दूसरा टॉपिक है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। मितीय अनुपात। ठीक है, ये हम पढ़ने वाला। इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे ट्राइगोनोमेट्रिकल ratio of complementary angle एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यहाँ तक है आप सभी को। चलो हम पढ़ाते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है, इसका पहला बनेगा, इसका पहला लिख लो आप सभी।
इसमें पहला फॉर्मूला बनेगा, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा किसके बराबर होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस के बराबर, होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर। और इसी में होगा दूसरा फॉर्मूला, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के बराबर। और इसी में तीसरा होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। चौथा होगा इसमें कॉट थीटा लिखना चाहे तो क्या होगा? इसमें पूरा कोण में हम कॉट थीटा लिखना चाहे तो कॉट थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? आप सभी कमेंट बताइए तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? बताइए तो आप सभी, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो ये होता है tan थीटा के बराबर होता है। इसी में पांचवा फॉर्मूला, इसमें बताइए तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर? तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा के बराबर होता है। और छठवां में पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? आप सभी को पता होगा कि ये सेक थीटा के बराबर होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों? आप सभी बताइए तो यहाँ तक आप सभी को कंप्लीट हो चुका है या बोलिए तो आप सभी? ये सभी फॉर्मूला आप सभी HW में याद करके लाइएगा। ये सभी फॉर्मूला आप सभी HW में याद कर लाइएगा। तो इतना ही फॉर्मूला है, त्रिकोणमितीय का ऑल फॉर्मूला समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान, कल आप सभी को NCERT बुक त्रिकोणमिति चैप्टर जिसका 8.1 स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी जल्दी जुट जाइएगा ध्यान की क्लास में, कल क्लास में। ठीक है, तो ये है पूरा त्रिकोणमिति का ऑल फॉर्मूला जो कि 4 क्लास में ख़त्म हो गया। ठीक है, और हम 5वां क्लास से पढ़ाने वाले हैं 8.1 से। तो आप सभी तैयार रहिएगा। ठीक है ना? बताइए, समझ में आया आप सभी को? बताइए तो कमेंट में, समझ में आया तो कमेंट में बताइए तो। यही है फॉर्मूला, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना? आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सभी फॉर्मूला का। और हम पिछले क्लास में सभी फॉर्मूला बताए थे, आप सभी को याद है? पिछले क्लास में हम आप सभी को बताए थे व्युत्क्रम सूत्र, इनवर्स फॉर्मूला। आप सभी को याद है? इनवर्स फॉर्मूला आप सभी को याद है? व्युत्क्रम सूत्र बताइए तो आप सभी को। रिवीजन में बताइए तो आप सभी, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर आप सभी बताइए तो, साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर आप सभी बताइए। और इसी में दूसरा आप सभी बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी बताइए तो। ये सब बताइए आप सभी। और यहाँ पर कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा बराबर क्या होता है? आप सभी इस सभी का आंसर दीजिए आप सभी कमेंट में, ठीक है। ये रिवीजन करा रहे हैं ये सभी, तो आप सभी को इस क्लास का टॉपिक बताया है जो कि त्रिकोणमितीय सर्वसममितीय और पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात ये बताया है। और ये पिछले क्लास का हम रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन करा रहा है कॉस इंटू सेक थीटा, आप सभी कमेंट में बताइए। और इसी में हम कॉस थीटा बराबर बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए। तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1 2 3 बताइए आप सभी। और उसके बाद बताइए आप सभी tan इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है ये बताइए, क्या होता है। उसके बाद आप सभी बताइए tan थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर, और उसके बाद बताइए tan थीटा बराबर, उसके बाद बताइए कॉट थीटा बराबर। इस सभी का आंसर आप सभी कमेंट में बताइए तो जल्दी जल्दी। इसके बाद आप सभी को छुट्टी कर देंगे। आप सभी बताइए तो कमेंट में इस सभी का आंसर, इस सभी का आंसर बताइए तो आप सभी कमेंट में। आप सभी इस सभी का आंसर बताइए तो कमेंट में। साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? याद है आप सभी को, आप सभी को याद है, याद है तो एक लिखे, एक लिखे, याद है तो एक लिखे, नहीं याद है तो 2 लिखे कमेंट में, कमेंट में, ठीक है। कमेंट में बताइए तो आप सभी को याद है तो 1 लिखिए और नहीं याद है तो 2 लिखिए। हम समझ जाएंगे कि आप सब कितने याद किए हैं। आप सभी याद किए हैं फॉर्मूला को या नहीं, हम समझ जाएंगे। तो आप सभी बताइए तो याद किए हैं सभी फॉर्मूला, बताइए तो आप सभी ये सब याद किए हैं? याद है तो बताइए तो। और एक और सवाल पूछते हैं रिवीजन के तौर पर, ठीक है। आप सभी बताइए तो साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 कॉसेक 30 डिग्री। उसके बाद बताइए आप सभी सेक 60 डिग्री। उसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान आप सभी बताइए तो कमेंट में। आप सभी का आंसर बताइए कमेंट में। उसके बाद लिखिए tan 90 डिग्री कॉट 60 डिग्री। आप सभी का आंसर बताइए तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ये सभी आप सभी आंसर बताइए सभी का। tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, ये सभी का आप सभी आंसर बताइए तो। रिवीजन के तौर पर आप सभी का आंसर बताइए तो। चलो इसका आंसर होगा साइन इंटू कॉसेक। साइन इंटू कॉसेक होता है 1 के बराबर। आप सभी को याद होगा, आप सभी याद किए होंगे। और इसी में साइन थीटा लिखना चाहे तो 1 बटा में कॉसेक, कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक थीटा लिखना चाहे तो 1 बटा में साइन थीटा होता है। ये हो गया। और कॉस इंटू सेक थीटा होता है 1 के बराबर। और कॉस थीटा लिखना चाहे तो 1 बटा में सेक थीटा, और सेक थीटा लिखना चाहे तो 1 बटा में कॉस थीटा।
tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1, ठीक है 1 होता है। और इसी में हम tan थीटा बराबर लिखना चाहे, साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, tan थीटा बराबर लिखना चाहे तो 1 बटा में होता है cot थीटा लिखना चाहे तो 1 बटा में होता है tan थीटा का होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, और इसका होता है इसका होता है cos थीटा बटे में होता है sin थीटा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें बताइए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, आप साइन 30 डिग्री का मान बताइए तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 60 डिग्री से किसका उल्टा है प्यारे बच्चों बताइए तो, सेक किसका उल्टा है तो कॉस का उल्टा है। कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2, 1/2 का उल्टा 2 ना होगा। tan 90 डिग्री का मान बताइए तो आप सभी, tan 90 डिग्री का मान होता है इनफिनाइट, क्या होता है इनफिनाइट होता है। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2। और कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है बताइए तो आप सभी, कोसेक है साइन का उल्टा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होगा 2, ठीक है। और cos 60 डिग्री का मान बताइए तो आप सभी, cos 60 डिग्री का मान अभी बताए है 1/2। cot 60 डिग्री का मान क्या होता है, cot 60 डिग्री का मान तो cot होता है tan का उल्टा, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो cot 60 डिग्री का मान होगा 1/√3, 1/√3। sin 45 डिग्री का मान क्या होता है तो sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ये हो गया। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3। और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। अब इसे और फॉर्मूला है, अभी हम इतना ही रिवीजन करवाए हैं, तो आप सब त्रिकोणमिति का कल है सब है फॉर्मूला, ऑल फॉर्मूला याद कर लाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल है हम आप सभी से पूरे फॉर्मूला त्रिकोणमिति का, ऑल फॉर्मूला त्रिकोणमिति का हम कल है आप सभी याद करके लाइएगा। त्रिकोणमिति का ऑल फॉर्मूला, ठीक है। आप सभी त्रिकोणमिति का ऑल फॉर्मूला याद कर लाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। आप सभी फॉर्मूला याद करके लाइएगा, तब ना 8.1 बनेगा। यही मेन है, फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा। त्रिकोणमिति फॉर्मूला पर ही डिपेंड है, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूला याद करके लाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय।